नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर अपना थर्ड चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का आज चौथा वीडियो अपना। पहले वीडियो में अपन देख चुके हैं कि टेबल देखी थी और उस टेबल से आपके एमसीक्यूज है या वन लाइन के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और उसी के बेस पर अपन ने फिर सेकंड वीडियो में उसका एग्जाम्पल देखा था कि किस प्रकार से अपने 3.1 में एग्जैक्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपने वो टेबल और वो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन अगर समझ लिया है तो 3.1 का हर एक क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। पिछली वीडियो में अपने 3.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन 1 का ही सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। सेम है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। उनका सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। पिछली बार वीडियो में बता दिया था तीन तरीके हैं, एक ग्राफिकली, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो वो अपने आगे वाले जो एक्सरसाइज उसमें आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन अपन को ग्राफिकली करना है। क्या कहता है क्वेश्चन? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल है, 7 पेन है, दोनों का मिलाकर कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज। वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर इनका कॉस्ट कितना है? 46 रुपीज। ये आपको दो चीजें दी हुई है और दो चीजों से दो इक्वेशंस आपके बन जाएगी। पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, कितने रुपए की है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले अपन मान लेते हैं जो अपन को पूछा है उसी को एक्स और वाई मानना है। पूछा क्या है? पेंसिल का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट। तो लिख लेते हैं इसी को मान लेते हैं। मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स रुपीज। ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा पेन का मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट जो है वो मान लिया वाई रुपीज। क्लियर? मान लिया दोनों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहता है वही करना है, कुछ याद नहीं करना है। इसमें मैथ्स में पहले कह चुका हूं, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, बस देख देख के अपन को करना है, नकल करनी आनी चाहिए आपको बस। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज। तो 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल कॉस्ट कितना है? एक्स। तो 5 का कितना हो गया? 5x प्लस पेन कितने? 7 पेन तो है लेकिन एक पेन का कॉस्ट कितना है? y। तो 7 पेन का कितना हो गया? 7y। कितना हुआ दोनों का कॉस्ट मिलाकर? 50 रुपीज। तो ये 50, ये अपने इक्वेशन 1 बन गई। अगर ये जो लाइनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसका आपने अगर दो इक्वेशंस बना दी है तो आपका आधा काम तो ये हो जाता है, लेकिन इक्वेशन सही बननी चाहिए। अच्छी तरह से आप क्वेश्चन पढ़ो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना है, बस अपना दिमाग इसमें ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरा क्या कह रहा है ये? 7 पेंसिल कह रहा है तो 7 लिख दी। अब 7 पेंसिल तो है लेकिन इनका कॉस्ट कितना है? एक पेंसिल कितना है? x। तो 7 पेंसिल कितना हुआ? 7x प्लस फिर 5 पेन है तो 5 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है? लेकिन कॉस्ट है y रुपीज। 5y, 5 पेनों का कॉस्ट। अब इतने पेंसिल इतने पेन दोनों मिलाकर कितना हुआ? 46 कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सब। ये अपनी दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब क्या करना है? दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन से दो बॉक्स बन जाएंगे और दो बॉक्स से दो लाइनें बन जाएगी ग्राफ के ऊपर, और जहां वो दो लाइनें कटेगी वही आंसर होगा। बस मेथड सेम है, कुछ नहीं। चलो अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है। अब आप या तो y की वैल्यू रखिए या x की वैल्यू रखिए, किसी की भी रख सकते हैं। 5 की ले लो तो चलो 5x ले लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 50 प्लस 7y है, उधर जाएगा तो कल ही बता दिया था पिछली वीडियो में कि प्लस इक्वल टू उधर जाता है तो माइनस, माइनस इक्वल टू उधर जाता है तो प्लस। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड, और पहले से डिवाइड है और इक्वल टू उधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई। तो ये प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7y। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 को भी हटाना पड़ेगा। 5 एक्स के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई।
इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन में आ जाएगा 5। अभी x की वैल्यू आ गई। अब अपन इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। मान लो लेट, अब मेरे को y की वैल्यू नहीं, y क्या रख दूंगा, यहाँ 0 रख दूं पहले, 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 7, y की जगह रख दिया 0 अपॉन 5। फिर आगे 7 को 0 से किया तो 50 माइनस 0 अपॉन 5, 50 में 0 माइनस किया तो 50 अपॉन 5, डिवाइड किया 10 आ गया। ऐसे अपन एक और वैल्यू निकालेंगे इसकी, लेट y इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, कुछ भी, 1 2 3 4 आपकी मर्जी है। यहाँ अपन 1 रख दें, तो 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 रखें तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7, y की वैल्यू 1 अपॉन 5, 50 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है 7 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया और 7 अपॉन 5, 50। पहली इक्वेशन को अपन यहाँ सॉल्व किया, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस, ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड हो गया। बाद में y की वैल्यू 0 रखी, इसको सॉल्व किया तो 10 आ गया, y की वैल्यू 1 रखी, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई। फिर इनको टेबल में लिख दी। अब क्या करेंगे, अब जो है दूसरी इक्वेशन से अपन करेंगे, इक्वेशन 2 से अपन क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स बन जाएगा। तो दूसरा बॉक्स बना लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x 46, y इधर जाएगा तो 5y, इधर देखें तो 7 घटाना पड़ेगा, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, ये आ गया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करें, वैल्यू रख दीजिए, लेट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू यदि 0 रखें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 46 माइनस 5, y की वैल्यू 0 रखी अपॉन 7, 46, 5 को 0 से किया तो 0 अपॉन 7, 7 को डबल बोला तो 7 5 35, 7 6 42, 46 में से 42 गए तो 4, 4 0 क्या हो जाएगा 40, 40 में कितने बार जाएगा 5 बार, 6.5 आ जाएगा। दूसरा देखें अपन, लेट y इज इक्वल टू क्या रखें, 1 रख दें, तो 1 रख दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 माइनस 5, वैल्यू आ गई 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 46 माइनस 5/7, 46 में से 5 गए तो 41 अपॉन 7, डिवाइड किया तो 7 5 35, 41 में 35 गए तो 6 हो जाएगा, और 6 0 में कितनी बार जाएगा ये, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 5.8 आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये अपने दूसरी टेबल बन जाएगी इससे। तो दूसरी टेबल बनाओ इसे आप, ये बन गई दूसरी टेबल, ये x यहाँ y की वैल्यू अगर 0 रखें, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6.5, y की वैल्यू यदि 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5.8। क्लियर है, ये अपने दो बॉक्स बन गए, दो बॉक्स से दो लाइनें बन जाएगी, समझ में आ गया। 7x प्लस 5 इज इक्वल 46, ये मैंने इक्वेशन ली, फिर मैंने क्या किया, इस 5 को उधर भेज दिया तो प्लस का था, इधर क्या तो माइनस हो गया, फिर क्या किया, इधर इस 7 को घटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो गया, 46/7 हो गया, 46/7 में डिवाइड किया तो 6.5 आ गया। फिर इधर देखें y की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ 1 आ गया, 5 बन जा 5 आ गया, 46 में 5 गए तो कितना आ गया 41, और 41 में फिर 7 को डिवाइड किया तो 5.8। ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे सारे, मैथ्स में सब प्रैक्टिस का खेल है। अब इसको अपन क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में अपन क्या करेंगे, ये जो है एक्स वाई ले लिए, इसमें अपन देख लिए पहले वाले जो ये बॉक्स है इसको देखते हैं। पहला बॉक्स क्या कहता है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है,
y तो हो गया 0, x हो गया 10। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 10 और 0, पहले x बाद में y। फिर देखते हैं दूसरा है x की वैल्यू 8.6, y की वैल्यू 1, y ये रहा 1, 1 की तरफ चलो, और x कितना है 8, ये 8.5, ये 8.6, यहाँ लगभग आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8.6, दोनों जहाँ काटेंगे ये जो पॉइंट हो जाएगा 8.6 और 1, 8.6 और 1 हो गया। दूसरा फिर देखें, अब क्या करेंगे, ये दोनों जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में स्केल रखना और इनको जोड़ देना, इसको आगे बढ़ा देना, इसको पीछे बढ़ा देना, ये लाइन होगी अपनी एक। क्लियर। दूसरी देखते हैं, दूसरा ये कह रहा है y = 0, x = 6.5, y तो 0 ही है लेकिन ये हो जाएगा 6.5, 6 और 7 के बीच है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू हो गई अपने कौन सी 6.5, x हो गया और y हो गया 0। ठीक है। और दूसरा देखें, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा y की वैल्यू तो हो गई 1, ये y वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5.8, तो ये 5 है, ये 5.5 हो जाएगा बीच में, 6, 7, 8 लगभग अंदाजे से अपन देखें यहाँ कहीं इसका पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.8 और दूसरा है y ये 1, y बाद में लेते हैं तो y 1। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को क्या करना है, मिला देना है, इसको आगे बढ़ा देना है और इसको क्या करना है पीछे बढ़ा देना है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ग्राफ पे आप बनाओगे देखिए एक्यूरेट एकदम आंसर सही आएगा बिल्कुल। स्केल रखनी है और स्केल रख के आपको इसका आंसर निकालना है। तो ये लगभग आप देख रहे हो ये 3 के सामने आ रही है, इधर ये 5 के सामने आ रही है, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x की वैल्यू तो आ रही है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 5, 3 और 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। अपन माने क्या थी, ये मानी थी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x इक्वल टू कितने रुपये हो गए 3 रुपीज। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन क्या था y, y की वैल्यू कितनी है 5, तो याद है 5। क्लियर। तो ये दोनों आंसर आ गए, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है और एक पेन का कॉस्ट कितना है। टेक्स्ट का तो हो गया, पेंसिल के हो गए 3 रुपये और पेंसिल के हो गए 3 रुपये और पेन के हो गए 5 रुपये। अब इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, देख लीजिए जैसे 5 है यहाँ और पेंसिल कॉस्ट कितनी 3 है, तो 5 3 जा 15। ये 7 पेन थे और एक पेन का कितना रेट है 5, तो 7 5 जा 35। दोनों को ऐड करें 50 आने चाहिए, 30 और 40 50, 50 और है 35 + 15, दोनों की कॉस्ट में कितनी आ रही 50 आ रही। ऐसे आप यहाँ चेक करो तो कॉस्ट कितना आएगा 46। ठीक है, इस प्रकार से अपन चेक भी कर सकते हैं इसको। तो ये आपकी 2 लाइनें जो होगी, ये 2 लाइनें आपस में जहाँ कटेगी वो क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। इसको आप प्रैक्टिस करें ग्राफ में, आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं आया है तो आप इसको, आपका जो डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका जो फायदा